नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की है। ये ड्रोन फसलों पर प्रभावी और कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान ड्रोन की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र में लिखे अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि कृषि ड्रोन तकनीक देश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसमें बदलाव लाने के लिए वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण खोज है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उपभोक्ता सशक्तिकरण और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी उपभोक्ता दिवस के मौके पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बाड़मेर के सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में इस मौके पर उपभोक्ता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देश में 11,53,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर 5,228 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। सरकार ने देश भर में 7,432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 800 करोड़ रुपए देने की मंजूरी भी दी है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल 148 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। भरतपुर में आज से 2 दिवसीय महाराजा सूरजमल स्मृति दिवस समारोह की शुरुआत हुई। पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित हो रहे इस समारोह की शुरुआत पवित्र यज्ञ से हुई। गायत्री शक्ति पीठ की ओर से आयोजित हवन में शहरवासियों ने देश की खुशहाली की कामना के साथ आहुतियां दी। वहीं राजकीय संग्रहालय में बच्चों की कृष्ण और महापुरुष पोशाक सज्जा प्रतियोगिता तथा चित्रकला, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसके साथ ही महारानी श्री जय कॉलेज के ग्राउंड में सैंड आर्ट प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। समारोह के तहत कल शहर में महाराजा सूरजमल स्मृति शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने से ठंड का असर बना हुआ है। राज्य में आज सबसे कम 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। पिलानी में 6.5, सिरोही में 7.1, चूरू में 7.3, सीकर में 7.5, संगरिया में 7.8 और राजधानी जयपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आज पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में घना कोहरा छाया रहा। श्रीगंगानगर, चूरू में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। वहीं हनुमानगढ़ जिले में भी कोहरा छाया रहा। झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे और तेज सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिन में हल्की गिरावट होने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में 2-3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार चर्चा में फिट इंडिया विषय को भी शामिल किया जाएगा।
श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने तथा युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार करने का आह्वान किया। श्रोता माईजीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।